कहते हैं सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। कहते हैं सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रुके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो गाइस, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस टॉपिक बर्ड। A letter or group of letters which has complex and correct sense. A letter or group of letters, एक लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स का विच हैज कॉम्प्लेक्स एंड करेक्ट सेंस, जो कॉम्प्लेक्स जटिल और सही सेंस रखता है उसे वर्ड कहते हैं। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, जो मीनिंगफुल इकाई है ऑफ लेटर्स की उसे वर्ड कहते हैं। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल कलेक्शन जो संग्रह है ऑफ लेटर्स का वो क्या है, वर्ड है। गैस फॉर एग्जाम्पल कार, CAR, कार मीनिंगफुल सेंस है और एक वर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट सेंस में है। ARC, आर्क, आर्क भी एक जो है मीनिंगफुल सेंस है और इसका मीन्स चाफ होता है जो हम मैथ में लगाते हैं यूज करते हैं। RCA जो वर्ड है वो मीनिंगफुल सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, एक ग्रुप तो है इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कर सकते। राम किसी का नेम है तो यह एक करेक्ट सेंस दे रहा है। आर्म भी एक करेक्ट सेंस दे रहा है और अपना जो है MAR मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। एक ग्रुप तो है लेटर्स का बट मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। RAT, रैट मीन्स चूहा होता है, आर्ट मीन्स कला होती है, दोनों ही मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं इसलिए ये वर्ड है। TAR एक ग्रुप तो है लेटर्स का बट मीनिंगफुल सेंस नहीं है इसका, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। आई एक के करेक्ट सेंस है, मीनिंगफुल लेटर है तो इसे हम वर्ड कह सकते हैं। ये भी वर्ड है और ए भी एक क्या है, वर्ड है। क्यों क्या है, करेक्ट सेंस है इसका। टीचर्स ये भी वर्ड है क्योंकि इसका भी कोई करेक्ट सेंस है, मीनिंगफुल यूनिट है। नोट, फ्रेंड्स, नोट it is not possible to make any correct word in English language without using vowels. कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं है बिना किसी वॉवल के यूज किए बिना। एग्जाम्पल के लिए एच, पेन, इसमें ई क्या है, वॉवल्स है। डी, ए और ई इसमें भी क्या है, वॉवल्स है। सभी में क्या है, वॉवल्स आ रहा है। टीचर है, बॉय है, स्टूडेंट है, शर्ट है, कमल है, ठीक है। बाकी जो नीचे अब दिया हुआ है इसमें भी क्या है, वाई क्या है, सेमी वॉवल्स है, सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल्स। सभी में लास्ट में फ्लाई में, स्काई में, ट्राई में, सभी में क्या है, सेमी वॉवल्स है। यहाँ पर क्रो में भी क्या है, सेमी वॉवल्स है। कहने का मतलब यही है ओवरऑल, बिना किसी वॉवल्स के कोई भी लेटर को मीनिंगफुल या करेक्ट सेंस में नहीं लिखा जा सकता और अगर करेक्ट सेंस नहीं है तो उसे हम वर्ड नहीं कह सकते।
इतने जो भी हमने यहाँ पे जो पढ़ा है या समझा है वो सारे वर्ड के ही बारे में समझा है फ्रेंड्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं वो सभी क्या हैं, वर्ड ही हैं। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट है नाउन है, सेकंड प्रोनाउन है, थर्ड एडजेक्टिव है, 4 वर्ब है, 5 एडवर्ब है, 6 कंजक्शन है, 7 प्रेपोजिशन है और 8 इंटरजेक्शन है। टोटल जो 8 पार्ट हैं वो वर्ड ही हैं। इन वर्ड से ही हम एक सेंटेंस में, ठीक है, को बनाते हैं। और एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा नीड होती है। इन वर्ड के बगैर हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में या कंप्लीट वे में हम उसको नहीं लिख सकते। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं उन पार्ट की किस तरीके से एक सेंटेंस में वर्ड सिलेक्शन होता है या वर्ड प्लेसमेंट होता है, उसकी डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। वर्ड फॉर्मेशन जो है किस तरीके से एक वर्ड नया वर्ड को क्रिएट करता है। रूट है, फर्स्ट रूट होगा। रूट में जो पहले ऐड होगा वो प्रीफिक्स होगा और प्रीफिक्स और लास्ट में जो भी यूज होगा वो सफिक्स होगा। और प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई अपने आप में मतलब नहीं होता। वो किसी रूट वर्ड में ऐड होकर उस वर्ड को जरूर चेंज कर देते हैं उसका मतलब या उसका मीनिंग। जो रूट वर्ड है वो बेसिक फॉर्म है ऑफ वर्ड की। जो रूट जो है वो क्या है, बेसिक फॉर्म है ऑफ वर्ड की। और जो सफिक्स ऐड होता है वो उस वर्ड को एक नया रूप देता है। इसी रूट में या सफिक्स ऐड होकर कोई वर्ड बना है उसमें, या प्रीफिक्स ऐड होकर रूट में कोई वर्ड बना है उसमें किसी लेटर को ओमिट कर देना या चेंज इन वर्ड, यानी वर्ड में चेंज कर देना, किसी लेटर को ओमिट कर देना या ऐड कर लेना, उस प्रोसेस को हम इनफिक्स बोलते हैं। अपने वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ लेटर्स का उस वर्ड में से ओमिट करना या फिर उसको ऐड करना किसी लेटर को वर्ड में, उसे हम इनफिक्स रूप देते हैं। पूरा जो प्रोसेस है प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने का किसी रूट वर्ड में, उसे हम अफिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक वर्ड ट्री बना के यहाँ पे बताया है। मान लीजिए एक रूट है, पूरा जो रूट है उस रूट से ही पेड़ जो होता है उगता है। जब तक किसी पेड़ की रूट नहीं होती यानी जड़ नहीं होती तो किसी पेड़ पर ना तो पत्ती है, ना तो लीव्स होगी, ना तो ब्रांचेस होंगी, ना तो उसका स्टम होगा या तना होगा। फ्रेंड्स, पूरा जो वेस है वो किस पे है, रूट पे डिपेंड है। तो इधर कुछ मान लीजिए इस रूट से कुछ इधर को फैला, यानी कुछ बाद में इधर को फैला बीच तने से, उसे सफिक्स बोल दिया। कुछ पहले इस यानी रूट तने से यानी जो रूट से इधर को आगे को फैला उसे प्रीफिक्स बोल दिया। इसी तरीके से इस वर्ड फॉर्मेशन में हमने इसको, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में जो मैनेज जो है वो रूट है। और इसमें ऐड हमने यानी बाद में जो ऐड किया है वो यानी मेंट किया। इसका कोई मतलब नहीं होता सफिक्स का और प्रीफिक्स का, लेकिन जिस वर्ड में जोड़ते हैं उसका मतलब जरूर चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैनेज में जो रूट है उसमें मेंट जुड़ के पूरा मतलब इसका चेंज हो गया और बन गया मैनेजमेंट।
कह रहा है इनएक्टिव, इसमें इन जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है, यानी क्या है, बिफोर रूट, यानी रूट से पहले यूज हुआ है, यानी ऐड हुआ है। बाद में आई वी ई, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ना यहाँ पर इनका कोई मतलब है। तो इनको ऐड करके उस वर्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और क्या बन गया, इनएक्टिव। रूट क्या था, एक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, रिप्रेजेंट में री जो है वो प्रीफिक्स है और प्रेजेंट जो है रूट है, और दोनों मिलकर क्या बन गया, रिप्रेजेंट। यही फ्रेंड्स अपना रूट फॉर्मेशन का पैटर्न होता है कि किसी रूट वर्ड को कोई नए वर्ड में चेंज कर लेना, वही क्या है, वर्ड फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स यहाँ जो सिग्नेचर है, इसमें जो साइन है वो क्या है, रूट है, और ATURE एटर जो है वो क्या है, सफिक्स है। और ये दोनों ठीक है वर्ड मिलके क्या बना रहा है, सिग्नेचर। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। क्या है, अनकाउंटेबल, अन क्या है, प्रीफिक्स है, काउंट क्या है, रूट है, और एबल क्या है, सफिक्स है। तो इसमें काउंट जो रूट था उसमें अन जुड़ा प्रीफिक्स और एबल जुड़ा सफिक्स, और क्या बन गया, अनकाउंटेबल। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, डिसाइड में फ्रेंड्स जो डी को हटाकर क्या हुआ है, आई को लगाया गया है। आई को यहाँ पर DECID जो है, वहाँ पर जो DECI है उसको यहाँ से लिख लिया गया एज इट। बाद में डी को हटाकर इसमें जो प्रीफिक्स ऐड किया गया है वो SION किया गया है। और वही मैंने पहले बताया था कि यह क्या है, इनफिक्स रूप है, चेंज इन वर्ड में चेंज जो है वही क्या है, इनफिक्स है। यानी किसी वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करने पर किसी लेटर को ओमिट कर देना या ऐड कर लेना, वही इनफिक्स कहलाता है। यहाँ पर आगे क्या, रिवाइज में फ्रेंड्स ई को मिस किया गया है, यानी ई को ओमिट किया गया है। और यहाँ पर जो REBIS इसको एज इट लिख लिया गया है, और IOR को ठीक है एज आ सफिक्स ऐड किया गया है। तो क्या बन गया, रिवाइजर। तो इसमें आई को ई को ओमिट किया गया, यहाँ पर DE को ओमिट किया गया और नए वर्ड्स को ऐड कर लिया गया। यही फ्रेंड्स क्या है, इनफिक्स। नेक्स्ट फ्रेंड, किसी वर्ब में आर या OR या ER को ऐड करने से कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। जैसे ड्राइवर, टीचर। ड्राइवर में ER को जोड़ा गया है, टीचर में ER को जोड़ा गया है, और क्या बन गया है, कॉमन नाउन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यानी वर्ब प्लस R या OR या ER को ऐड करके कॉमन नाउन बनाया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, फ्रेंड्स किसी वर्ड में प्लस LY यानी LY को ऐड करके एडजेक्टिव क्या बनता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है। मान लीजिए कोई नॉन है, नॉन में LY ऐड करके क्या बनाया जाता है, एडजेक्टिव। किसी वर्ड में या कोई वर्ड मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में LY ऐड करके क्या बनाया जाता है, एडवर्ब। जैसे यहाँ पर जो एडजेक्टिव जो वर्ड हैं वो क्या है, लाइकली, ऑर्डरली, लवली। यहाँ पर जो एडवर्ब जो वर्ड है वो क्या है, सैडली, बाइजली, और क्या है, पोलाइटली। तो नाउन प्लस LY क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस LY क्या होता है, एडवर्ब। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी वर्ड में सफिक्स ऐड करने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स क्या होते हैं, ये वर्ड क्या बना देते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जब किसी रूट वर्ड में सफिक्स को ऐड किया जाता है, तो कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। क्या है, चाइल्डहुड, ठीक है, हॉनेस्टी। चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन्जॉयमेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड्स जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, यानी किस तरीके से एक रूट में सफिक्स ऐड करके या प्रीफिक्स को ऐड करके वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है रूट में ही, या रूट में किसी वर्ड को सफिक्स ऐड करके या प्रीफिक्स ऐड करके कोई नया
मीनिंगफुल सेंस क्रिएट करने के लिए किसी वर्ड से किसी लेटर को मिस करके किस तरीके से इन्फिक्स रूप का यूज किया जाता है, और ये पूरा जो पैटर्न है जो चेंज करने का, उसे हम अपेक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम समझे कि वर्ड फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, और हमने सीखा कि वर्ड क्या होता है, और हमने सीखा कि किस तरीके से वर्ब में ऐड होकर कॉमन नाउन बनता है, किसी वर्ड में एलवाई जुड़ के किस तरीके से एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है, किसी वर्ड में सफिक्स ऐड करके किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच की 8 पार्ट का किसी सेंटेंस में वर्ड सिलेक्शन होता है, वर्ड प्लेसमेंट होता है, या किस तरीके से फंक्शन होते हैं उनके 8 पार्ट के, या किस तरीके से उनकी डेफिनेशंस होती हैं, उनके टाइप होते हैं, उनके सब टाइप निकलते हैं, या फिर उनको कह सकते हैं किस तरीके से, ठीक है, हमारे पेपर या हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ अर्पित इंग्लिश क्लासेस में, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ आपकी सपोर्ट में, आपकी सक्सेस के लिए मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।